स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर बैंक खाते पर टैक्स 2026 को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई का क्या यहाँ पर नया नियम निकल कर आ रहा है। क्या अगर आपके अकाउंट सेविंग अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए है तो कितना यहाँ पर टैक्स कटेगा, और क्या होगा जो है कि दोस्तों यहाँ पर अगर 1 लाख से ज़्यादा पैसा आपके अकाउंट में है तो दोस्तों ये वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि यहाँ पर जो बैंक खाते पर टैक्स है 2026 में वो कितना लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सेविंग अकाउंट आपके पास है तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इनकम टैक्स रूल ऑन सेविंग बैंक अकाउंट 2026। तो दोस्तों इनकम टैक्स रूल ऑन सेविंग बैंक अकाउंट 2026, बचत खाते पर कितना टैक्स लगेगा। तो देखिए, बचत खाते पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन खाते में मिलने वाला ब्याज आय माना जाता है और उस पर इनकम टैक्स लग सकता है। आरबीआई के नए नियम 2026 में खाते के लेन देन और बैलेंस पर ज्यादा निगरानी है, जिससे टैक्स विभाग को जानकारी मिलती है। बचत खाते के ब्याज पर टैक्स 2026 यहाँ पर जो लगने वाला है, बचत खाते पर मिलने वाला ब्याज आपकी अन्य आय यानी अदर इनकम में आता है और इस पर इनकम टैक्स लगता है। टैक्स मुक्त लिमिट इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 TTA के तहत एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च में बचत खाते से 10,000 तक का ब्याज टैक्स मुक्त है व्यक्ति और HUF के लिए। अगर ब्याज 10,000 से ज़्यादा है तो 10,000 से ऊपर के ब्याज पर आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। TDS टैक्स कटौती, अगर आप एक वित्तीय वर्ष में बचत खाते का ब्याज 40,000 से ज़्यादा होता है तो बैंक उस पर 10% TDS काटता है, पैन दिया हो तो। TDS बचाने के लिए अगर आपकी कुल आय टैक्स स्लैब से कम है तो आप बैंक में फॉर्म 15G/15H देकर TDS न कटवाने का अनुरोध कर सकते हैं। आरबीआई के नए नियम बचत खातों पर क्या है देखिए। आरबीआई ने 2026 में कुछ नए नियम लागू किए हैं जो बचत खाते के लेन देन और निगरानी से जुड़े हैं। न्यूनतम बैलेंस पर जुर्माना सीमित, बैंक मिनिमम बैलेंस न रखने पर पहले की तरह मनमाना जुर्माना नहीं लगा सकते। जुर्माना दी गई सेवाओं के अनुपात में होगा और ग्राहक को पहले अलर्ट देना होगा। बेसिक सेविंग अकाउंट में ज़्यादा सुविधाएं, BSBD खाते में 25 मुफ्त चेक लीफ और बिना सालाना शुल्क का ATM कार्ड देना अनिवार्य हो सकता है। खाता बंद करने पर शुल्क नहीं, अगर खाता खोलने के 14 दिन के भीतर खाता बंद कर दिया जाता है तो बैंक उस पर कोई शुल्क नहीं लगा सकता। डिजिटल लेन देन पर राहत, UPI, NEFT, RTGS ट्रांजैक्शन को मासिक निकासी सीमा में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी इन पर अलग से चार्ज या लिमिट नहीं होगी। बचत खाते में जमा निकासी के टैक्स नोटिस का खतरा, तो यहाँ पर देखिए, बचत खाते में जो है कि अगर आप जमा निकासी करते हैं तो यहाँ पर टैक्स नोटिस का खतरा आ सकता है। 2026 में बैंक और आयकर विभाग बचत खातों पर ज़्यादा निगरानी रख रहे हैं, खासकर जहां बड़ी रकम का कैश लेन देन होता है। कैश जमा लिमिट, अगर एक वित्तीय वर्ष में बचत खाते में 10 लाख से ज़्यादा कैश जमा किया जाता है तो बैंक इसकी जानकारी आयकर विभाग को देता है। बड़ी रकम का स्रोत साफ होना चाहिए, अगर खाते में बहुत ज़्यादा पैसा जमा होता है और उनका स्रोत स्पष्ट नहीं है, जैसे सैलरी, FD, मैच्योरिटी, गिफ्ट आदि, तो टैक्स विभाग नोटिस भेज सकता है। कैश निकासी पर ध्यान, बड़ी रकम का बार बार कैश निकालना भी टैक्स विभाग के लिए लाल झंडा बन सकता है, खासकर अगर आप आयकर के तालमेल साथ नहीं बैठता है। तो आम लोगों के लिए जो सलाह है देखिए, बचत खाते का ब्याज 10,000 से ज़्यादा होने पर उस पर IRTR दिखाना जरूरी है और बड़ी रकम कैश में जमा करने से पहले उसका स्रोत जैसे सैलरी, बिक्री, उपहार डॉक्यूमेंट कर लेना चाहिए। अगर आय टैक्स स्लैब से कम है तो बैंक में फॉर्म 15G/15H जमा करके TDS बचाया जा सकता है।